हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल उत्तराखंड नॉलेज हब में। दोस्तों, आज मैं आपके लिए भारतीय अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण प्रश्न पार्ट 4 लेके आया हूं, जो कि उत्तराखंड लोअर पीसीएस, अपर पीसीएस, स्नातक स्तरीय परीक्षा, वीडियो वीपीडीओ पटवारी लेखपाल व यूपी एलटी, यूपी लेक्चरर, पुलिस व उत्तराखंड की सभी सरकारी भर्ती परीक्षाओं हेतु समान रूप से उपयोगी है। तो चलिए दोस्तों, आज का टॉपिक शुरू करते हैं। तो दोस्तों, भारतीय अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण प्रश्न पार्ट 4 में पहला प्रश्न है, बंद अर्थव्यवस्था से आप क्या समझते हैं? जिस अर्थव्यवस्था में आयात निर्यात बंद होता है उसे बंद अर्थव्यवस्था कहते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में प्रचंड बेरोजगारी सामान्यतः दिखाई देती है, तो यह कृषि क्षेत्र में दिखाई देती है। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में गरीबों का प्रतिशत सबसे अधिक है? तो यह है ओडिशा में। अगला प्रश्न है, भारत में निर्धनता के स्तर का आकलन किया जाता है, तो यह किया जाता है परिवार के उपभोग व्यय के आधार पर। अगला प्रश्न है, कौन सा असमानता घटाने का उपाय नहीं है? तो यह है अर्थव्यवस्था का उदारीकरण। अगला प्रश्न है, भारत में किस तरह की अर्थव्यवस्था है? तो भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। अगला प्रश्न है, मिश्रित अर्थव्यवस्था किसका उल्लेख करती है? तो यह सार्वजनिक और निजी क्षेत्र दोनों का सह अस्तित्व का उल्लेख करती है। अगला प्रश्न है, बंद अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जिसमें तो बंद अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जिसमें न तो निर्यात न ही आयात होता है। अगला प्रश्न है, भारत की कुल श्रम शक्ति का लगभग कितना भाग कृषि में लगा हुआ है? तो भारत की कुल श्रम शक्ति का लगभग 52% भाग कृषि में लगा हुआ है। अगला प्रश्न है, छिपी हुई या अदृश्य बेरोजगारी क्या है? तो छिपी हुई या अदृश्य बेरोजगारी वह बेरोजगारी है जिसमें सीमांत भौतिक उत्पादकता शून्य होती है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ अवस्थित है? तो यह हैदराबाद में अवस्थित है। अगला प्रश्न है, संरचनात्मक बेरोजगारी का कारण है? तो इसका कारण है अपर्याप्त उत्पादन क्षमता। अगला प्रश्न है, वैश्वीकरण का अर्थ है? तो वैश्वीकरण का अर्थ है वित्तीय बाजार का एकीकरण। अगला प्रश्न है, अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य था? तो इसका उद्देश्य था गरीबों में सबसे अधिक गरीब की मदद करना। अगला प्रश्न है, किस राज्य को अत्यधिक कुपोषण के कारण भारत का इथोपिया कहा जाता है? तो यह कहा जाता है मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले को। अगला प्रश्न है, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट किसका वार्षिक प्रकाशन है? तो वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट IBRD का वार्षिक प्रकाशन है। अगला प्रश्न है, मानव विकास सूचकांक SDI किस अर्थशास्त्री की देन है? तो यह देन है महबूब उल हक की। अगला प्रश्न है, मानव विकास सूचकांक में सम्मिलित होता है? तो इसमें US डॉलर में प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय सम्मिलित होती है। अगला प्रश्न है, UNDP की मानव विकास रिपोर्ट में भारत को किस श्रेणी में रखा गया है? तो भारत को मध्यम मानव विकास श्रेणी में रखा गया है। अगला प्रश्न है, अल्पविकसित देशों में गरीबी का मुख्य कारण है? तो यह है आय में असमानता। अगला प्रश्न है, हरित सूचकांक किसके द्वारा विकसित किया गया था? तो यह संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा विकसित किया गया था। अगला प्रश्न है, किसके द्वारा भ्रष्टाचार से लड़ाई के लिए नागरिकों की मार्गदर्शिका निकाली गई है? तो यह निकाली गई है केंद्रीय सतर्कता आयोग द्वारा। अगला प्रश्न है, कौन सा मानव विकास सूचकांक में शामिल नहीं है? तो यह है सामाजिक असमानता। अगला प्रश्न है, भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत किसको कहा जाता है? तो यह कहा जाता है डॉक्टर मनमोहन सिंह को। अगला प्रश्न है, मानव विकास सूचकांक किसने बनाया था? तो यह बनाया था UNDP यानी यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम ने या संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम ने। अगला प्रश्न है, तेंदुलकर समिति ने भारत में गरीबी रेखा के नीचे की जनसंख्या का प्रतिशत कितना आकलित किया? तो इन्होंने किया था यह 37.2%। अगला प्रश्न है, किसी अर्थव्यवस्था में क्षेत्रों को सार्वजनिक और निजी में किस आधार पर वर्गीकृत किया जाता है? तो इनको उद्यमों का स्वामित्व के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। अगला प्रश्न है, देश में राष्ट्रीय न्यायाधीश NSS की स्थापना कब हुई? तो यह हुई थी 1950 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन CSO की स्थापना कब हुई है? तो यह हुई 1956 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय आय है? तो यह है उत्पादन लागत पर निबल देशीय उत्पाद। अगला प्रश्न है, भारत की राष्ट्रीय आय अनुमानित होती है? तो यह केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन द्वारा अनुमानित होती है। अगला प्रश्न है, किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है? तो यह है सिक्किम की। अगला प्रश्न है, भारत में चालू मूल्यों पर प्रति व्यक्ति न्यूनतम आय वाला राज्य है? तो वह है बिहार। अगला प्रश्न है, 1867-68 में भारत में प्रति व्यक्ति आय 20 रुपये थी। यह सर्वप्रथम अभिनिश्चित किया? तो यह सर्वप्रथम अभिनिश्चित किया था दादा भाई नेहरू ने। अगला प्रश्न है, ड्रेन का सिद्धांत या धन के निष्कासन के सिद्धांत को मूल रूप से प्रतिपादित किया था? तो यह किया था दादा भाई नेहरू ने। अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले किसने किया था?
तो यह किया था दादा भाई नेहरू जी ने। अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय आय समंकों का आकलन किसके द्वारा किया जाता है? तो यह किया जाता है केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन द्वारा। अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन करने के लिए उत्तरदायी सरकारी एजेंसी है? तो वह है केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन। अगला प्रश्न है, किसी भी देश की आर्थिक समृद्धि का सबसे उपयुक्त मापदंड है उसका? तो यह है उसका प्रति व्यक्ति उत्पाद। अगला प्रश्न है, 2001-2002 वर्ष के दौरान सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर रही? तो यह वृद्धि दर रही थी 5.4%। अगला प्रश्न है, आर्थिक विकास की बेहतर माप कौन सी है? तो यह है प्रति व्यक्ति आय। अगला प्रश्न है, प्रति व्यक्ति आय निकालने के लिए राष्ट्रीय आय को भाग दिया जाता है? तो राष्ट्रीय आय को देश की कुल जनसंख्या से भाग दिया जाता है। अगला प्रश्न है, भारत की राष्ट्रीय आय के बारे में सही कथन है? तो यह है संयुक्त रूप से कृषि और उद्योग की अपेक्षा सेवाओं का प्रतिशत हिस्सा अधिक है। तो दोस्तों, आज हमने भारतीय अर्थव्यवस्था पार्ट 4 देखा, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और ऐसी ज्ञानवर्धक वीडियोस के लिए मेरे चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए। और इस वीडियो की पीडीएफ फाइल के लिए आप मुझे मेरे टेलीग्राम पे ज्वाइन कीजिए, वहाँ आपको इस वीडियो की पीडीएफ फाइल मिल जाएगी। और जितना हो सके इस वीडियो को अपने यार दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।